गुलशने जिंदगी में बहार गए। बस इतना ही आवाज हो, इतने से हम काम चला जाएंगे। बहार आ गई, बहार आ गई, बहार आ गई, गुलशने जिंदगी में बहार आ गई। मैंने अभी तक कहा नहीं, अपनी मर्जी से कह रहे हैं, ठीक है? मैं मतलब मुकम्मल करता हूँ। गुलशने जिंदगी में बहार आ गई, उनके दर की फजा देखते देखते, उनके दर की फजा देखते देखते, खुश्क चेहरे में आई गजब की खुशी, खुश्क चेहरे में आई गजब की खुशी, हुस्ने गारे हेरा देखते देखते, गुलशने जिंदगी में बहार आ गई, गुलशने जिंदगी में बहार आ गई, उनके दर की फजा देखते देखते। अब यहाँ मैं दुआ करता हूँ, जी करे तो आमीन, पैदा ना करे कहीं या इलाही यही है दुआ बस मेरी, मुझको रहने को मिल जाए शहरे नबी, मुझको रहने को मिल जाए शहरे नबी, ताकि वक्त अजल दम निकलता रहे, ताकि वक्त अजल दम निकलता रहे, उनका गुंबद हरा देखते देखते, 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 गुलशने जिंदगी में बहार आ गई, उनके दर की फजा देखते देखते। अब एक शेर और सुनाता हूँ, देखते देखते। हाँ सुनिए, हाँ मजमे का हाल देखते देखते, एक शेर और। लेकिन कोई एक भाई कह दे या गौस अल मदद। हाँ मैंने हाथ उठाने को नहीं कहा, बस कहा कि या गौस अल मदद वही कह सकता है जिस पर गौसे पाक का फैजान होता है। हाँ भाई, ये मैं नहीं कहता हूँ, बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि मेरा नाम मेरा गुलाम उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहता। ये कौन कहते हैं? वलियों के वली कहते हैं। तो जिन पर करम हुआ वो बोल पाए, जिन पर नहीं हुआ वो नहीं बोल पाए, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ मेरा सारा भाई इसमें शामिल हो जाए, एक बार हाथ उठाएं, कहते हैं या गौस अल मदद। अब मैं एक बंद सुना देता हूँ, ये मैं बहुत रनिंग इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि माइक की कंडीशन वो नहीं है जो होना चाहिए, जो खाकी पेपर में अब्दुल जलील साहब ने किया था, तो जो उसकी सेटिंग थी लाजवाब। मैं कभी एक बार भी नहीं थका, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ ना, मैं माइक वाले को थका दूंगा, मैं नहीं थकूंगा चाहे जितना खराब माइक। वैसे फिर भी ठीक है, काम चलाने के लिए बहुत बढ़िया है। एक बार जोर लगाऊंगा, थोड़े से देख लूंगा, आपकी पोजीशन अगर बढ़ गई होती तब तक मेरा पोजीशन और ऊंचा हुआ होता। लेकिन आप अगर लखनऊ के हैं तो हम गिरिडीह के क्या है? हाँ हमारा गिरिडीह लखनऊ से कम है, रहिए आप लखनऊ से। एक चाचा थे कि मुहर्रम में 10 रोजा प्रोग्राम होता है, तो यहीं हमारे गांव के बगल में केशवारी है, वहीं पर तो उसमें दिया जाता है टॉपिक
कि आपको करबला पे बोलना है, लेकिन शुरुआत जो है 1 से 10 तक में मदीने शरीफ से इमाम हुसैन कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब खेले, कितने बड़े हुए, उनके वालिद का नाम क्या, और वहाँ से सफ़र उन्होंने कैसे शुरू किया, ये टॉपिक होता है। तो हम जिस दिन गए उस दिन जलसा ख़त्म हो गया, हनो मुहर्रम पहुँच गए, तो किनारे में पूरा हमको ले गया और उधर जा चढ़ा जितना मौलाना लो कोई करबला मतलब मदीना शरीफ से इमाम हुसैन चले, अब थोड़े ही दूर ले जाके छोड़ दे रहा था। एक मौलाना आया, थोड़ा दूर ले गया, उसके बाद वहीं छोड़ दिया, फिर दूसरा आया, वहां से उधर थोड़ा सा लेके दिया, छोड़ दिया। और अभी तक लेकिन मैंने उसके कहने मकसद था कि करबला के जंग कोई बताया ही नहीं, बोले तलवार फरसा अभी तक कोई निकालबे न करे, कोई मौलाना तलवार फरसा निकाल को लड़ैया होबे न करे, ये कौन मुहर्रम में तकलीफ। तो ऐसा ऐसा भी लोग हैं, दास्ताने करबला सुनना चाहिए। अल्लाह चाहे तो आप लोग भी खुराफात नहीं करके 10 रोज़ा प्रोग्राम कीजिए और किसी भी आलिम से टॉपिक दीजिए कि आपको मदीने से थोड़े दूर तक बोलना है, जितना आपका टाइम रहेगा, और वहाँ से दूसरे आलिम बोलें, तीसरे बोलें। यहाँ मैं गारंटी देता हूँ बहुत कम लोग होंगे जिन्हें मालूम होगा कि इमाम हुसैन कब पैदा हुआ, या हुसैन करेंगे, लेकिन कब पैदा हुए मालूम नहीं है। मालूम मुहर्रम में बुलाओ तो बताएंगे। मैं जो शेर पढ़ रहा था वो सुना देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह, चूँकि 1:09 हो गया है। अल्लामा इम्तियाज साहब का हुक्म था कि 1 बजे तक चलना है, तो हमें भी ट्रेन पकड़ना, भैया हमको घर नहीं जाना, हमको और दूसरी जगह जाना है। गुलशने जिंदगी में बाहर आ गई, उनके दर की फजा। अब देखते देखते एक शेर सुनो, कह दो या गौस, जिन पर करम होगा वो हाथ उठा पाएंगे, नहीं होगा कोई मसला नहीं, उनका मामला उनके साथ है, मेरा मामला मेरे साथ है। या गौस अल मदद, सोचिए सोचने का है मौका मिला। हमको लगता है यही लोग कम है और भारी है, आप लोग की तो कोई बातें नहीं, वीआईपी कोटा है, बोलूंगा भी नहीं। 1-2 भाई है जो टोपी लगाया, बाकी लोग तो भाई मुर्गा कटिंग क्या करना, आके बैठ गया, यही बहुत है। मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, वो भी कोटा आप ही लोग में दे देता हूँ। सोचिए सोचने का है मौका मिला, गौसे आज़म का रुतबा है कितना। ये आबादी कौन काम के है, बताओ, इतनी आबादी होकर के इतने कम लोग आप पर भारी पड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं लाइक और इधर कहते हैं डिसलाइक। सोचिए सोचने का है मौका मिला, गौसे आज़म का रुतबा है कितना बड़ा, गौसे आज़म का रुतबा है कितना बड़ा। तुम बेइज़्नी कहा जब मेरे गौस ने, मुर्दा जिंदा हुआ देखते गौस ने, मुर्दा जिंदा हुआ देखते देखते, मुर्दा जिंदा हुआ देखते देखते, मुर्दा जिंदा हुआ। पूरी आवाज इधर से है, अब अल्लाह जाने चुपचाप है लोग, कोई बात नहीं। एक बंद और आना सागर आप लोगों ने देखा है, देखा है तो आप सुभान अल्लाह कह सकेंगे, नहीं देखा है तो फटैया में देखबे किए होंगे, तभी भी आप सुभान अल्लाह कह सकते। अब शेर कहिए, या ख्वाजा अल मदद, सुनिए। अहिले तहकीक ख्वाजा की खिदमत में है,
आज तक अहिल साइंस हैरत में है, आज तक अहिल साइंस हैरत में है। आना सागर को कूजे में बुलवा लिया, आना सागर को कूजे में बुलवा लिए, कैसे ख्वाजा पिया देखे दे कैसे ख्वाजा पिया। जवाब देना चाहिए। फैजाने आला हजरत की बात आई, आला हजरत की बात आई तो एक शेर सुनिए। आजकल सोशल मीडिया पे एक शेर मेरा बहुत वायरल हो रहा है, मेरे पास व्हाट्सएप में है। ये सब पढ़ने क्या जरूरत है, हमारे तुम्हारा बाप रखा जाता है। उसी टाइप का एक शेर पढ़ता हूँ। कुछ लोग एकदम नेटवर्क एरिया से एकदम बाहर हो चुका है। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। तमाम भाइयों की मैं दुआएं चाहता हूँ, दाद भी चाहता हूँ। जो बरेली के नेटवर्क से हट गया, दुआ फरमाइएगा, मैं अगला और बंद पढ़ूंगा। जो बरेली के नेटवर्क से हट गया, समझो उसका कनेक्शन सभी कट गया, समझो उसका कनेक्शन सभी कट गया। जो भी अहमद रजा खान से सट गया, जो भी अहमद रजा खान से सट गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्या से